छायावाद को आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग, स्वर्ण काल कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि प्रसाद ने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं को अपनी साहित्य चेतना के बल पर नई दिशाएं प्रदान की थीं। नाटककार, एकांकीकार, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में कवि प्रसाद को युग प्रवर्तक कहा जाता है। कवि जयशंकर प्रसाद 1890 में उनका जन्म बनारस के प्रतिष्ठित सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि 9 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने कलाधर उपनाम से कविताएं लिखी थी। इनके परिवार में प्रारंभ से ही साहित्यिक वातावरण था। अल्पायु में ही पिता के स्वर्ग सिधार जाने से इनकी समस्त शिक्षा घर पर ही हुई। इन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था। इनका व्यक्तिगत जीवन काफी संघर्षों से भरा था। पहली 2 पत्नियों के देहावसान के उपरांत इन्होंने तीसरी शादी की। जीवन की इन विडंबनाओं ने उनकी काव्य चेतना को और भी गहरे से प्रभावित किया। प्रसाद भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष माने जाते हैं। इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, पुरातत्व, साहित्य, दर्शन शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। प्राचीन का युग सापेक्ष नवीन संस्कार इनके काव्य की अद्भुत उपलब्धि है। इन्होंने प्राचीन इतिहास पुराण का जो स्वरूप अपने साहित्य में प्रस्तुत किया, वह सदैव हमें प्रेरित करता रहेगा। कामायनी में इन्होंने शैव दर्शन से प्रभावित होकर आनंदवाद की स्थापना की, यानी साहित्य का उद्देश्य आनंद होना चाहिए, यह उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की। इनकी साहित्यिक रचनाओं पर अगर हम ध्यान दें तो चित्रधार इनका प्रथम साहित्य संग्रह है, जिसमें कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि संकलित है। कवि रूप में इनकी प्रसिद्धि का सोपान आंसू खंड काव्य से आरंभ होता है और इनकी प्रमुख काव्य कृतियां कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, आंसू, झरना, लहर और कामायनी है। कविवर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, 4 स्तंभों में से एक हैं। इनके नाटक की अगर हम चर्चा करें तो इनका नाटक है राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना तथा एक घूंट। उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती। अगर हम कहें तो 2.5 उपन्यास इन्होंने लिखा था। जो इरावती जो अंतिम उपन्यास है वह अपूर्ण रह गई थी उनसे। कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद की काव्य यात्रा आंसू खंड काव्य से अपने उच्चतम शिखर को छूती है। आंसू काव्य पर उनके व्यक्तिगत जीवन की प्रेम वेदना की गहरी छाप पड़ी है। लहर प्रसाद की गीति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तीव्र प्रणयानुभूति, प्रकृति सौंदर्य और करुणा का प्रसार इनकी गीतों की विशेषताएं हैं। इनकी काव्यगत विशेषताओं को अगर हम ध्यान दें तो इनकी कामायनी की एक पंक्ति, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके, यह विडंबना है जीवन की। छायावादी शैली का चरम प्रतिमान कामायनी महाकाव्य में दिखाई देता है। प्राचीन जलप्लावन की मिथकीय कथा पर आधारित मनो, श्रद्धा और ईरा को क्रमशः मन, बुद्धि और हृदय का प्रतीक बताते हुए ज्ञान, कर्म,
और इच्छा के समन्वय पर इन्होंने बल दिया था। इनकी काव्यगत विशेषताओं की ओर अगर हम ध्यान देते हैं तो इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं, वैयक्तिक जीवन की अनुभूतियों को इन्होंने अपने काव्य का माध्यम बनाया, परंतु यह अनुभूतियां प्रेम, सौंदर्य एवं करुणा के स्तर पर सार्वजनीन हैं, सार्वकालिक हैं, इसीलिए उनके काव्य को विश्व का सर्वश्रेष्ठ काव्य कहा जाता है। उनकी एक कविता जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वह है अब जागो जीवन के प्रभात। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के माध्यम से प्रतीकात्मक शैली में जीवन को नवीन ऊर्जा प्रदान करने वाली चेतना का आह्वान किया है। कवि प्रभातकालीन दृश्य को काव्य फलक पर उतारता है, जहां भूमि पर ओस कणों के सुंदर छाप बिखरी पड़ी हैं। रात्रि के अंधकार में चमकने वाली तारा श्रृंखलाएं स्वयं को सूर्य किरणों में ही विलीन कर रही हैं। मलय पर्वत से बहने वाली सुखद हवा सूर्योदय के रूप में जीवन की नई उत्साहमयी योजना पर विचार करती हुई प्रतीत होती है। कवि उसे जीवन में उतारने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो आपको मैं यह कविता सुनाने जा रही हूँ। अब जागो जीवन के प्रभात, जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात, जागो जीवन के प्रभात। वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे, हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे। उषा बटोरती अरुण गात, जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात, जागो जीवन के प्रभात। तुम नैनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में अब, थम नैनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में अब। चल रहा सुखद यह मलयवा, हो जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठ कर भेंटो तो, कलरव से उठ कर भेंटो तो। अरुणाचल में चल रही बात, जागो अब जागो, जब जागो जीवन के प्रभात, जागो जीवन के प्रभात। यह एक उद्बोधन गीत है जो पूरी प्रकृति के माध्यम से हमें जगाने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद।